गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। आज आप सबों को वैसा क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, आई सॉ अ लिटिल डैश शिवरिंग इन द रेन। देखिए ब्रैकेट में कॉमन नाउन भी लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि कॉमन नाउन का मतलब वैसा नाउन होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल समझा सकते हैं प्रॉपर और कॉमन के बीच में अंतर। जैसे प्रॉपर और कॉमन के बीच में केवल इतना सा अंतर है साथियों। प्रॉपर में जैसे हमने किसी खास व्यक्ति का नाम लिया अशोक, तो अशोक खास व्यक्ति है, लेकिन जब कॉमन की बात करेंगे तो मैन में बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुरुष हैं। जैसे किंग बोलेंगे तो किंग आपका हो जाएगा क्या, किंग हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। लेकिन किंग में कौन से किंग की बात, जैसे द ग्रेट अकबर है ना, द ग्रेट अकबर या अकबर द ग्रेट, तो ये अकबर क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। जैसे डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर कॉमन नाउन हो गया, लेकिन बोलेंगे डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर शांतनु घोष, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये दोनों में फर्क है। अब देखिए, आई सॉ ए लिटिल डैश शिवरिंग इन द रेन, तो ये प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, और ये कलेक्टिव नाउन। बचा कौन, बॉय, बॉय हो गया हम लोग का कॉमन नाउन। तो आई सॉ अ लिटिल बॉय शिवरिंग इन द रेन। कोई दिक्कत साथियों इसमें यहां तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर, आई एक्सप्रेस्ड माई डीप डैश एट हिज मदर्स डेथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या, तो मैंने व्यक्त किया अपना गहरा क्या, तो दुख, तो दुख का क्या होगा, सौरो हो जाएगा। तो आई एक्सप्रेस्ड माई डीप सौरो, मैंने बेहद गहरा दुख व्यक्त किया उसकी मां की मृत्यु पर। तो एंगर नहीं होगा, एंगर मतलब क्रोध, मर्सी मतलब दया, और ये तो होगा ही नहीं, सौरो बचा, तो सौरो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डैश वाज अ ग्रेट किंग हु वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ टाउट कंट्री। इसमें प्रॉपर नाउन यूज किया जाएगा। तो डैश वाज अ ग्रेट किंग हु वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ टाउट कंट्री, तो प्रॉपर नाउन इसमें क्या हो जाएगा, सीता तो ग्रेट किंग थी नहीं, राजपुताज आपका प्रॉपर नाउन हुआ नहीं, सोल्जर ही प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, अकबर हो गया प्रॉपर नाउन, तो अकबर वाज अ ग्रेट किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जब चलेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान देंगे। ए डैश ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड, तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या कि ए पेयर ऑफ प्लेयर्स, ए बंडल ऑफ प्लेयर्स, ए पैक ऑफ प्लेयर्स, जी नहीं, तो ए टीम, प्लेयर्स के समूह को टीम कहते हैं साथियों। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड, तो आपका यहां पर टीम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ए डैश ऑफ पैरोट्स फ्लू हाई इन द स्काई, तो बंच मतलब होता है गुच्छा, चाबी के गुच्छा को बंच कहेंगे, केला का जो है उसको बनाना कोई बंच कहेंगे, लेकिन हर्ड झुंड होता है, गाय भैंस के भीड़ को झुंड कहेंगे। तो यहां पर फ्लॉक, ये फ्लॉक पक्षियों के झुंड को साथियों फ्लॉक कहते हैं। तो ए फ्लॉक ऑफ पैरोट्स फ्लू हाई इन द स्काई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश ऑफ लायंस एट द सेंचुरी, हर्ड होगा, फ्लॉक होगा, ट्रूप होगा कि प्राइड होगा, क्या होगा, तो याद रखेंगे साथियों, ए प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के समूह को प्राइड कहा जाता है, ए प्राइड ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज अ फैंटास्टिक डैश ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, तो पैकेज, कलेक्शन, बास्केट, ग्रुप, तो ग्रुप तो नहीं होगा, बास्केट भी नहीं होगा, पैकेज भी नहीं होगा साथियों, क्या होगा, तो कलेक्शन होगा। ही हैज अ फैंटास्टिक
कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, ठीक है। तो फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प्स इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां कलेक्शन आपका हो गया करेक्ट आंसर, 7 नंबर। उसके बाद चलते हम लोग 8 नंबर में। 8वां क्वेश्चन क्या देखिएगा, आई सेंट ए डैश ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। क्या हो जाएगा, आई सेंट ए बकेट ऑफ फ्रूट होगा, या बास्केट ऑफ फ्रूट होगा, या ड्रम होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो याद रखिएगा साथियों, आई सेंट ए बकेट, बकेट मतलब बाल्टी होता है, बास्केट मतलब टोकरी होता है। तो फल को बाल्टी में नहीं बल्कि टोकरी में भेजा जाता है। तो यहां पर बास्केट इसका सही उत्तर होगा, आई सेंट ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डैश ऑफ स्कूल शूज। कॉम्ब होगा कि पेयर होगा कि सेट होगा कि फ्लाइट होगा। तो स्कूल शूज के लिए जो है साथियों वो पेयर का यूज होगा, जोड़ी, एक जोड़ी चप्पल बोलते हैं ना, तो पेयर का यूज होगा यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज डैश टू योर डिसीजन टू क्विट स्टडीज। तो रिएक्टिंग होगा कि रिएक्शन होगा कि रिएक्ट होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू योर डिसीजन टू क्विट स्टडीज, तो रिएक्शन हो जाएगा यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव नो डैश ऑब्जेक्ट टू यू गोइंग फॉर अ मूवी बट द टाइम इज अ कंसर्न। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्टिंग होगा कि ऑब्जेक्शन होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू गोइंग फॉर अ मूवी बट द टाइम इज अ कंसर्न। तो यहां ऑब्जेक्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यू नीड ए लॉट ऑफ कंसंट्रेट। कंसंट्रेट से क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान। तो यू नीड ए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटिंग नहीं होगा, कंसंट्रेट भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो खैर होगा ही नहीं, कंसंट्रेशन व्हेन यू आर स्टडिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। ऑन अ फैमिली हॉलीडे, ऑन अ फैमिली हॉलीडे माई वाइफ जस्ट लव्स गोइंग विंडो। क्या, स्मैशिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग या गेजिंग, क्या होगा। तो ऑन अ फैमिली हॉलीडे माई वाइफ जस्ट लव्स गोइंग विंडो। विंडो क्या, स्मैशिंग, स्मैशिंग मतलब तोड़ना होता है। क्लीनिंग, ऑन अ फैमिली हॉलीडे माई वाइफ जस्ट लव्स गोइंग विंडो, यहां शॉपिंग हो जाएगा, है ना, शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, जस्ट लव्स गोइंग विंडो शॉपिंग, गेजिंग नहीं, इसमें गेजिंग का मतलब हो जाएगा निहारना, ताकना, खिड़कियों से ताकना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, द लिटिल चाइल्ड वुड हैव ड्राउंड बट फॉर द लाइफ गार्ड हु केम इन एट द डैश ऑफ टाइम। तो रिंग होगा कि राइट होगा कि निक होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो इन एट द राइट ऑफ द टाइम, ठीक है, राइट ऑफ टाइम, सही समय पर आ गया, इससे उसकी जान बच गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज डैश ऑन टाइम ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। तो ही वॉज स्पॉटेड ऑन टाइम, ही वॉज स्पॉटेड ऑन टाइम ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वेरी पंक्चुअल। तो वह जो है वो समय पर पहुंचा, इसीलिए जो है वो उसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। चलिए, आई विल डू दिस जॉब एज इट इज राइट अप माई। रोड होगा कि स्ट्रीट होगा कि वे होगा कि नन ऑफ दीज होगा, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा राइट अप माई स्ट्रीट। आई विल डू दिस जॉब एज इट इज राइट अप माई स्ट्रीट। मैं इस जॉब को करूंगा क्योंकि ठीक मेरे स्ट्रीट के बगल में है, ठीक है, इसीलिए मैं इस जॉब को करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर में, ही हैज मेड अ मेजर। मेजर जॉब नहीं होता, प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि टास्क होता है, मेजर टास्क ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग मी डैश ऑफ वाटर। सम ग्लास नहीं होगा, ए पीस ऑफ ग्लास नहीं होगा, ऑल ग्लास नहीं होगा, ए ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। नेक्स्ट देखिए, आई एम लुकिंग फॉर डैश फॉर द विंडो। तो लुकिंग ए ग्लास, लुकिंग सम ग्लास, मेनी ग्लासेस, सम ग्लासेस, क्या होगा? आई एम लुकिंग फॉर सम ग्लास फॉर द विंडोज। सम ग्लास, आई एम लुकिंग फॉर ए ग्लास, सम ग्लासेस नहीं, ये होगा सम ग्लास फॉर द विंडो। आई एम लुकिंग फॉर सम ग्लास फॉर द विंडो। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ डैश बट इट इजंट। तो दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ आयरन होगा कि सम आयरन होगा कि एन आयरन होगा कि आयरन होगा? तो साथियों इसको याद रखिएगा कि दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ आयरन बट इट इजंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। चलिए, आई हैव बीन टू द स्टेट। मैं उस राज्य में, उस देश में गया हूं। लॉट्स ऑफ टाइम, मच टाइम, ऑल टाइम, सम टाइम, तो ये नहीं होगा। लॉट्स ऑफ टाइम, मैं उस देश में कई बार, उस राज्य में कई बार गया हूं। 22वां नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आई विल हैव टू परचेज डैश टू आयरन माई क्लोथ्स, आई डोंट हैव एनी। क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू परचेज ए शीट ऑफ आयरन। गलत है, ए शीट ऑफ आयरन तो होगा नहीं, सम आयरन भी नहीं होगा, ए आयरन भी नहीं होगा, एन आयरन होगा। किस लिए? तो अपने क्लोथ्स को आयरन करने के लिए, इस्त्री करने के लिए। आई डोंट हैव एनी। नेक्स्ट देखिए, द यूएसए इज, क्या होगा? द यूएसए इज ए डेमोक्रेसी। इज ए डेमोक्रेसी, सम डेमोक्रेसी, एन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी? तो द यूएसए इज ए डेमोक्रेसी, ये वाला हो जाएगा। तो यूएसए क्या है? तो एक प्रजातांत्रिक देश है। और 24वां प्रश्न, द चाइल्ड वॉज लीकिंग। बच्चा क्या कर रहा था? तो आइसक्रीम, ये गलत होगा, एन आइसक्रीम सही होगा। तो द चाइल्ड वॉज लीकिंग एन आइसक्रीम, ए आइसक्रीम भी गलत और मैनी आइसक्रीम भी गलत होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जो प्रोनाउन बेस्ड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।